अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लेंटर स्लैब डालने के बाद कुछ अरसे के बाद लेंटर स्लैब के कहीं कहीं पे नीचे दरार आ जाती है और अगर हमने दीवार बनाई हुई हो तो लेंटर स्लैब के ऊपर वाली साइड पे दरार आ जाती है। ये क्यों आती है और आनी क्यों नहीं चाहिए? ये यार हम मिसाल के तौर पे एक बंदा एक कमरा बनाता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है, उसके पास 2 लाख होता है या 3 लाख होता है। उसका जो एक बेडरूम है, जो एक बेडरूम वो अपना बनाता है, मेरे ख्याल में दूसरा बंदा अगर 35 लाख लगा के अपना घर बनाता है तो भाई वो 35 लाख का उसका है, 3 लाख का इसका है, इसका तो तीन ही 35 लाख के जैसा है। तो दोस्तों इस बात पे आज हम बात करने वाले हैं कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और लाइफ टाइम ऐसी दरारें ना आएँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि कोई भी आप स्लैब डालते हैं तो उसका जो सेंटर होता है वहाँ से 1 से 1.5 इंच उठा देनी चाहिए। उसकी वजह क्या होती है? दुनिया में आज तक जहाँ तक मैं देख सका हूँ या कर सका हूँ, मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे ने ऐसा लेंटर स्लैब बजरी सीमेंट सरिये का बनाया हो जिसके अंदर लचक धड़क ना हो। चाहे उसने 1 फीट मोटा स्लैब बनाया है, चाहे उसने 5 इंच बनाया है, चाहे उसने 1.5 फीट बनाया है। हम बड़ी बड़ी पुलों से गुजरते हैं, जब गाड़ी गुजरती है तो आपने गौर करना है, अगर आप उस पुल के ऊपर खड़े हो जाएं तो जैसे ही गाड़ी गुजरेगी उसके अंदर लचक आएगी, उसके अंदर धड़क आएगी, चाहे वो दरिया का पुल हो या किसी बड़े शहर के अंदर पुल हो। तो हमें सबक यहाँ पे क्या मिलता है, हमें पता किस चीज़ का चलता है कि हम कुछ मर्जी कर लें, ये जो इसकी लचक या धड़क है इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। कोई भी बंदा जो भी स्लैब बनाता है इसकी धड़क ख़त्म नहीं कर सकता। अब वो हम कर नहीं सकते तो इसे हम रोकें कैसे? देखो भाई, अब जिस कंडीशन पे ये मकान खड़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक दीवार है, उसके बाहर वाली साइड से 1.5 इंच चौड़ी या 1 इंच चौड़ी दरार पड़ गई, बाहर वाली साइड से लेंटर उठ गया, अंदर वाली साइड से बैठ गया। अब जो दीवार का वज़न है वो इस दीवार के अंदर वाले कॉर्नर पे है, समझ आ गई? अब पूरी दीवार पे अगर वज़न होता तो इसकी टेंशन नहीं थी। अब लेंटर बैठने की वजह से स्लैब के साइड पे दरार पड़ने की वजह से जो वज़न है वो अंदर वाली दीवार के कॉर्नर पे है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये अंदर वाला कॉर्नर दबाएगा तो दीवार को बाहर निकालेगा, लेंटर अंदर लचक लेगा और दीवार बाहर की तरफ लचक लेगी। तो यहाँ पे मालूम क्या होगा कि ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम अगर 2 3 4 पोर्शन बनाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि जब लेंटर स्लैब के ऊपर हम चिनाई लगाते हैं तो दूसरी मंजिल की पूरी हो जाती है, तीसरी की पूरी हो जाती है, जब जाके हमारी आखिरी छत आती है वहाँ पे हमें ये टेंशन बनती है। नीचे वाली जब दीवारों के ऊपर दीवारें आती हैं, लेंटर स्लैब के ऊपर वज़न आ जाता है कॉर्नर के ऊपर, तो हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जितना वज़न लेंटर ने लचक लेनी होती है जितनी, उससे ज़्यादा उसकी दीवारों के ऊपर कोने के ऊपर वज़न होता है, तो टेंशन फ्री हो जाती है। अब इसका तो हम कर नहीं सकते, ऊपर दीवार बनानी नहीं हमने, तो हम क्या करेंगे, कम से कम इसका कम से कम 1 फीट 1.5 फीट इसका शेड निकाल देंगे। जब हम शेड निकालेंगे तो 1 फीट हो, 1.5 फीट हो या 2.5 फीट हो, 2 फीट हो, जितना भी हो, अच्छा वो जो शेड है वो भी तो लचक लेगा, पीछे छत लचक लेगी, आगे शेड लचक लेगा, तो ये जो मामला है ये नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि शेड तो लचक लेता नहीं। मेरा भाई, जिस दिन आपका घर बने प्लस्तर हो, आपने पेड़ के ऊपर चढ़ जाना है, लेवल बिल्कुल 0 0 हो या उस फ्रंट वाली साइड से शेड आपका ऊंचा है तो आपने देख लेना है कितनी सेंटी ऊंचा है। अच्छा, जब आपके लेंटर डले हुए को 1 साल गुजर जाए उसके बाद आपने सीढ़ी लगानी है और उसी जगह पे आपने दोबारा निशान लगा, जिधर लेवल लगाया था वहीं पे आप लेवल लगाएंगे तो कम से कम 2 सेंटी वो नीचे हो चुका होगा, 1 से 2 सेंटी वो फ्रंट वाली साइड से लचक ले चुका होगा। जब वो फ्रंट से लचक लेगा और पीछे वाली छत उधर से लचक लेगी तो हमारी ये जो दीवार वाली दरार है इसकी टेंशन हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर उसके ऊपर आप हमने पर्दा करना है तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो है कि पर्दा जो उसका है वो 3 इंच 4 इंच छोड़ के लगाएंगे, 3 4 इंच लेंटर स्लैब आगे आ जाएगी और ऊपर जो उसके पर्दा लगेगा वो 3 से 4 इंच पीछे होगा। अगर हम मसलन कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर 2 फीट के बाद एक एक सरिया ऊपर निकालते जाएंगे, यानी 1.5 से 2 फीट स्लैब के ऊपर बाहर निकल जाए।
वो जो सरिये का जोड़ होगा वो दीवार के अंदर दरार नहीं पड़ने देगा। इसका जो जोड़ होगा उसको वो क्लोज़ कर लेगा, क्योंकि लेंटर स्लैब की चनाई जो होगी वो स्लैब के ऊपर होगी, और सरिया जो होगा वो हमारा दीवार के अंदर 2 फीट 1.5 फीट तक जाएगा, और 2 फीट 1.5 फीट तक हमारी दीवार जो होगी उसको सरिया कवर कर लेगा, और वहाँ पे दरारें पड़ने का ख़तरा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हम वैसे ही करते हैं जिस तरह ये किया हुआ है, तो फिर भाई वो ही होगा जो लोगों के घर के साथ होता है, वो ही आपके घर के साथ होगा। तो सबसे बेहतर मेरा मशवरा ये है कि आपने अगर लेंटर स्लैब डालना है तो इसका 1 से 1.5 फीट शेड ज़रूर निकालें, जो आपकी आखिरी छत है। जो नीचे जैसे है जिसके ऊपर दीवार आ जाती है उसकी कोई टेंशन नहीं होती। इतना बड़ा अजाब बन जाता है जब ऐसी कंडीशन हो जाती है 2-4 साल के बाद, तो बंदा सोचता है यार इससे बेहतर तो था मैं बनवाता ही ना। अगर आप बनवा चुके हैं तो भाई इसके ऊपर कोशिश करें, इसके ऊपर दीवार बना दें, जो आपको दीवार चाहिए ऊपर दूसरा पोर्शन आपने बनाना है तो वो बना दें, वो बेहतरीन हल है, वरना नुकसान होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।